ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 36। परे अवरे च ये भावाः गुणा व्यतिकरात् अनु न तेषां विद्यते क्षेमं ईश विध्वंसित आशिषाम्। परे वरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिताशिषाम्। परे जीवन की उच्चतर स्थिति में, अवरे जीवन की निम्नतर अवस्था में, च तथा ये सब भावाः विचार गुण भौतिक गुण व्यतिकरात अन्योन्य क्रिया से अनु पीछे पीछे चलना ना कभी नहीं तेषाम उनका विद्यते विद्यमान है क्षेमम कुशल ईश परमेश्वर विध्वंसिता विनष्ट आशीषाम आशीर्वादों का। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये सारी परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाएंगी। तात्पर्य, हम इस भौतिक संसार में जीवन के उच्चतर रूप को आशीर्वाद वरदान के रूप में ग्रहण करते हैं और निम्नतर रूप को अभिशाप। उच्चतर अवस्था निम्नतर का ये अंतर तभी तक रहता है जब तक विभिन्न भौतिक गुण परस्पर क्रिया करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने अच्छे कर्मों से उच्चतर लोकों को या उच्चतर जीवन स्तर ब्रैकेट में यथा उत्तम शिक्षा सुंदर शरीर इत्यादि को प्राप्त करते हैं। ये सब पुण्य कर्मों के प्रतिफल है। इसी तरह अपवित्र कार्यों से हम अशिक्षित रह जाते हैं, कुरूप शरीर पाते हैं, गरीब बने रहते हैं इत्यादि। किंतु जीवन की ये विभिन्न अवस्थाएं सतो रजो तथा तमो गुणों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकृति के नियमों के अधीन है। ये सारे गुण इस समग्र विश्व के विलय के समय कार्य करना बंद कर देता है। अतः श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भले ही हम अपने आप को विज्ञान की उन्नति के बल पर या जीवन के धार्मिक नियमों, महान यज्ञ तथा सकाम कर्म के उच्चतर लोक तक
उठा लें, किंतु प्रलय के समय ये सारे लोक तथा उनके प्राणी विनष्ट हो जाएंगे। इस श्लोक में ईश विध्वंसिताशिताम सूचित करता है कि ये सारे आशीर्वाद परम नियंता द्वारा ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उस समय कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा, चाहे इस लोक में हो या अन्य लोक में। हमारे शरीर विनष्ट हो जाएंगे और हमें महाविष्णु के शरीर के भीतर लाखों वर्ष तक अचेत अवस्था में रहना होगा। और जब सृष्टि पुनः प्रकट होगी तो उसमें हमें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कार्य पुनः प्रारंभ करने होंगे। अतः मात्र उच्चतर लोक तक ऊपर उठ जाने से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें इस दृश्य जगत से बाहर निकलने, आध्यात्मिक जगत में जाने और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है। हमें किसी भी उच्च या निम्न भौतिक वस्तु के प्रति आकृष्ट ना होकर उन्हें समान स्तर पर देखना चाहिए। हमारा वास्तविक कार्य जीवनोद्देश्य की खोज करना है और श्री भगवान की भक्ति करना होना चाहिए। इस प्रकार हम ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अपने आध्यात्मिक कार्यों में सतत आशीर्वाद पाते रहेंगे। बहुत बड़ा परपट है, ध्यान से सुनिए। नियमित मानवीय सभ्यता से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्रगति होती है। मानव समाज में धर्म होना ही चाहिए। बिना धर्म के मानव समाज पशुओं का समाज ही रह जाता है। आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति को धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जब धर्म, अर्थ तथा काम समंजित हो जाते हैं तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्ति निश्चित है। किंतु इस कलिकाल में धर्म तथा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। लोगों की रुचि केवल आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की ओर है। फलतः सारे विश्व में पर्याप्त आर्थिक उन्नति के बावजूद मानव समाज के आचार विचार पशुतुल्य है। जब सब कुछ नितांत पशुतुल्य हो जाता है तो प्रलय हो जाता है। इस प्रलय को ईशा विध्वंसिताशिषाम के रूप में ग्रहण करना चाहिए। श्री भगवान द्वारा पद्धत आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति का आशीर्वाद अंत में विनष्ट हो जाता है। इस कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और उनका एकमात्र कार्य होगा ब्रह्मांड के समस्त मनुष्यों का संहार करना। इस नरसंहार के बाद पुनः स्वर्गिम युग आएगा। अतः हमें जान लेना होगा कि हमारे सारे बौद्धिक कार्यकलाप बच्चों की खिलवाड़ समान है। बच्चे समुद्र तट पर खेल करते हैं। पिता तट पर बैठा बैठा बच्चों के द्वारा महलों की दीवारों का बनना आदि देखता रह सकता है, किंतु अंत में पिता के कहने पर बच्चों को सब कुछ छोड़कर घर वापस आना पड़ता है। तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो लोग आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के बच्चों जैसे खिलवाड़ में लगे रहते हैं, कभी कभी भगवान उन पर विशेष अनुग्रह करके उनके सारे निर्माण कार्यों को विनष्ट कर देते हैं। श्री भगवान ने कहा है कि यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्दनं शनैः। श्री भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है कि जब वे अपने भक्त पर विशेष अनुकंपा करते हैं तो उसका सारा धन वैभव हर लेते हैं। अतः सामान्यतः ये देखा जाता है कि वैष्णव भौतिक रूप से
अधिक धनवान नहीं होते। जब कोई वैष्णव या भक्त धनवान होने के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसकी भक्ति अवरुद्ध हो जाती है। श्री भगवान उस पर विशेष कृपा प्रदर्शित करने हेतु उसकी तथाकथित आर्थिक उन्नति तथा भौतिक ऐश्वर्य को विनष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भक्त बारंबार आर्थिक उन्नति करने का प्रयासों से निराश होकर अंततः श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। ऐसा कार्य भी ईशा विध्वंसिताशिषाम माना जा सकता है, जिसके द्वारा श्री भगवान मनुष्य के ऐश्वर्य को नष्ट करके उसे आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न करते हैं। उपदेश देते समय हमने देखा है कि भौतिकवादी व्यक्ति हमारे पास आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु नमस्कार करते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि वे और अधिक भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। यदि उनकी इस प्रकार की ऐश्वर्येच्छा को रोका जाए तो ऐसे व्यक्ति भक्तों को कभी नमस्कार भी ना करना चाहे। ऐसे भौतिकवादी पुरुष केवल अपनी आर्थिक प्रगति से नाता रखते हैं। वे संतों या परमेश्वर को प्रणाम करते हैं और उपदेश कार्य के लिए कुछ दान देते हैं जिससे उन्हें और आर्थिक लाभ हो सके। किंतु यदि कोई अपने भक्ति में एकनिष्ठ है तो श्री भगवान उस भक्तों को अपनी आर्थिक प्रगति त्यागने हेतु बाध्य करते हैं और अपने प्रति पूर्ण समर्पण करा लेते हैं। चूंकि श्री भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्य का वरदान नहीं देते, अतः लोग भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि भगवान श्री विष्णु को पूजने वाले वैष्णव धनी नहीं होते। किंतु ऐसे भौतिकवादी पुरुष शिव की उपासना करके धन प्राप्त करने के अनेक अवसर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिव देवी दुर्गा के पति हैं, जो इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। शिव के अनुग्रह से ऐसे भक्त को देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, रावण शिव का महान उपासक तथा भक्त था, जिसके बदले में उसे देवी दुर्गा के समस्त वर प्राप्त थे। यहाँ तक कि उसके सारे साम्राज्य के भवन स्वर्ण से निर्मित थे। इस युग में ब्राजील में स्वर्ण की अथाह राशि मिली है और पुराणों में प्राप्त ऐतिहासिक संदर्भों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रावण का साम्राज्य था। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा इस साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसी घटनाओं के अध्ययन से हम ईशा विध्वंसिताशिषाम का पूरा अर्थ समझ सकते हैं। श्री भगवान कभी अपने भक्तों को भौतिक आशीष नहीं देते, क्योंकि इससे वे भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चक्र में पुनः उलझ जाएंगे। भौतिक ऐश्वर्य से रावण जैसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए फूल उठते हैं। रावण ने सीता का, जो भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी तथा ऐश्वर्य की देवी थी, ये सोचकर अपहरण करने का दुस्साहस किया कि वो श्री भगवान की आह्लादिनी शक्ति को भोग सकेगा। किंतु वास्तव में ऐसे कार्य से रावण विनष्ट हो गया। आज के समय की मानवीय सभ्यता आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति के प्राप्ति इतनी अधिक आसक्त है कि वो विनाश के कगार पर खड़ी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्री। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना लॉन्ग परपट, इतना लंबा जो प्रभुपाद ने भाष्य जो दिया है, इससे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद का जो स्तर है वो असामान्य है, सामान्य नहीं होगा। यदि हम लोगों को किसी प्रकार का थोड़ा संस्कृत जानते हैं, भाष्य लिखने के बोलेंगे तो थोड़ा सा लिख देंगे, चल जाएगा, हमारा काम निपटा देंगे, निपटाने का जो कार्य करते हैं। मगर जो उन्नत जो स्तर पे हैं भक्ति में, उनका जो लक्ष्य है कैसे लोगों का उद्धार करने हेतु कितना प्रयास करते हैं, कितना समय वो डिक्टाफोन में इतना तात्पर्य दिया होगा, अंग्रेजी में समझ सकते हैं। मतलब 70 साल के बाद तो ऐसा उन्नत भक्ति का स्थिति रहता है। दूसरे का जो दुख को नहीं देख पाते हैं, उनको भक्ति के उन्नत स्तर तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का भी देखिए, आप बहुत सारे प्रवचन सुनिए उनका जो भी ऑडियो लेक्चर्स है, बहुत जगह पे हम देखते हैं उनका गला खराब रहता है। गला खराब कंडीशन में बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। मतलब हमारा थोड़ा सा गला खराब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ हम छोड़ देते हैं। और उनका कमर का समस्या था, तब भी लेटे लेटे प्रवचन दे रहे थे, ऐसा वीडियोस है। तो ये सामान्य स्थिति नहीं है उनका गले को रोक नहीं पाते हैं भगवान का कीर्तन करने के लिए। ऐसा ही एक भाष्य है, कितना लंबा। ऐसे आप चैतन्य चरितामृत का देखेंगे, 7-8 पेज का एक श्लोक का परपट हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। मगर जो बोलने वाले हैं, एक बार जयदामोदर प्रभु बोलते हैं कि जो वक्ता बकता है, श्रोता सोता है, ये स्थिति में हम रहते हैं। वक्ता है जो बकता है और श्रोता है सोता है, ये स्थिति में हम रहते हैं कि हम कितना जल्दी कोई भी कार्य हम ये कीर्तन में रहें, प्रवचन में रहें, जितना जल्दी खत्म हो जाए हम निकलें जल्दी जल्दी, यानी सारी चीज़ हम निपटाना चाहते हैं। तो इससे हम भक्ति के उन्नत स्तर नहीं पहुंच सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे जो वार्तालाप चल रहा है, पृथु महाराज को सनत कुमार, जो चारों कुमार में एक कुमार हैं, वो सुना रहे हैं। और उसमें इस श्लोक में जो सुना रहे हैं कि जो उच्चतर या निम्नतर जो स्थिति प्राप्त होता है एक जीव को, वो एक तो मिलता है वरदान के रूप में, दूसरा अभिशाप के रूप में। जो पुण्य जो करता है, अच्छे कार्य करता है, उसको वरदान मिलता है अच्छे लोकों में जाने का। और जो निम्न कार्य करता है, जो पाप कार्य करता है, वो उसको निम्न लोकों में निम्न स्तर प्राप्त करने का मौका मिलता है। ऐसे ही हम भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, आगे भी लिखा है, गुणों का प्रभाव ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ। जो इस जीवन में सत्वगुण प्रधानी व्यक्ति है या सत्वगुण को विकास किया हुआ व्यक्ति है, ऊर्ध्व लोकों की तरफ जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, ये रजोगुण में रह जाता है, ये बीच के लोकों में रह जाता है, मतलब ये भूलोकों में रह जाता है। अधो गच्छन्ति तामसः, जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है वो अधो लोकों में जाता है। और जो मनुष्य है रजोगुण प्रधान है, मगर यहाँ पे भी पुण्य और पाप का कार्य, जो ऐसा नहीं कि पूरा पुण्य किया है पाप किया, ऐसा नहीं है। यदि हम आयुर्वेद देखते हैं, आयुर्वेद जो आयु के बारे में बताने वाला वेद है या आयु को बढ़ाने वाला वेद है, ये धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही एक अवतार से ही मिला है, ये प्राप्त हुआ है। उसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस जीवन में जो भी रोग प्राप्त करता है, मतलब दुख, अलग अलग प्रकार से दुख प्राप्त करते हैं, उसमें एक रोग एक लक्षण है। मतलब दूसरे व्यक्ति से भी दुख मिलता है, अलग अलग प्रकार से मिलता है यहाँ पे दुख। उसमें एक दुख मिलने वाला जो है वो रोग है।
अलग अलग प्रकार के समय में अलग अलग रोग मिलना, वो भी मिलता है उसके अभी के कर्म के अनुसार, मतलब प्रेजेंट कर्म, और पास्ट कर्म, मतलब जो पहले जो किया हुआ कर्म के अनुसार हमें मिलता है ये सभी दुख अलग अलग समय। और महाभारत में इसमें विस्तार के रूप में है, मैं पिछले बार आपको बताया होगा, नहीं पता है पता नहीं, महाभारत में इसमें विस्तार रूप में, मतलब वहां पे यम धर्मराज हो, प्रभुपाद कहते हैं कि उसको धर्मराज क्यों बताए, यमराज को धर्मराज क्यों बताए। उनका जो पुत्र एक तरफ से देखेंगे तो कुंती महारानी का जो पुत्र युधिष्ठिर महाराज को भी धर्मराज बोलते हैं। तो उनको वो नाम क्यों पड़ा, वो जो भी व्यक्ति जो अनेक जन्मों से जो कार्य कर रहा है, पुण्य पाप, उसके अनुसार किस योनि के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए, उसको बहुत ही धर्म से पालन करता है। मतलब इसने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया, क्यों इसको डिसाइड किया जाता है किस गर्भ में इसको प्रवेश होना चाहिए, उसको धर्म से पालन करते हैं। उसके वजह से प्रभुपाद कहते हैं यमराज को यम धर्मराज बताए, धर्म बहुत ही धर्म पक्का रूप से पालन करते हैं। तो उससे उनको बहुत सारी समस्या भी हुई, जैसे अनिमांडव ऋषि में, मंडूक मुनि के केस में भी ऐसे हुआ, वो बिल्कुल पालन करना चाहते हैं मगर उन्हीं को श्राप मिल गया अनिमांडव ऋषि से। तो बाद में एक शूद्र का माता से वो विदुर बन के आना पड़ा। तो वहां पे जो संयमनी सभा है, जो यमराज की सभा है, वहां पे बहुत सारे जो रोग है मूर्तिमान के रूप में खड़े रहते हैं। और जो व्यक्ति जिस प्रकार से पाप किया है उसको बताया जाता है तुम इसके अंदर घुस जाओ, मतलब जो क्षय है, टीबी है, रकरकार जो बीमार जो है, जो जिस प्रकार के रोग है, उसके मूर्तिमान के रूप में हर एक को बोला जाता है इसके अंदर घुस जाओ। तो अभी उसी समय में घुस जाता है उसके अंदर, बच्चा पैदा होने से पहले, मगर वो समय में प्रकट होगा जो व्यक्ति उसका जो जैसा बताया जाता है, जो हमारा जो पुण्य या पाप, ये 4 प्रकार से होता है कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम ये क्रमेण फलीयते विष्णु भक्ति रथात्मनम। मतलब जो भी पुण्य हम करते हैं, पाप जो करते हैं, उसका जो फल है 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। वो है अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूटम, बीजम के रूप में हर एक व्यक्ति के है। वो जब अप्रारब्ध, अभी प्रारब्ध नहीं हुआ है, कुछ प्रारब्ध जन्म से हो गया है, कुछ तो कूटम के रूप में है और कुछ तो बीज के रूप में। वो जो समय आएगा ये सभी चीज प्रकट होगा, हमारे जो अंदर पुण्य है तो उसका फल मिलेगा और पाप है उसका फल उस समय आपको भोगने को मिलेगा। हमें भक्त होने से हम लोग बच नहीं सकते, ये तो आएंगे। हमारा जो कष्ट है कुछ लेवल कम हो सकता है, मगर जो भी हमारे जीवन में सुख या दुख आते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार का दुख सहने को मिलता है। वैसे ही आयुर्वेद का कुछ किताब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि इसको ये जो समस्या हुआ, किसी प्रकार का एक स्वास्थ्य का समस्या हुआ, उसके नीचे बताया गया कि इसने क्या कर्म किया होगा पहले जन्म में, क्या दुष्ट कर्म किया, उसके वजह से इसको भोगने को मिल रहा है। और उसका प्रायश्चित भी दिया है। एक तो दवा से प्रायश्चित, कुछ तो अलग अलग विधियों से प्रायश्चित करे। ये तो ये दान करेगा, यहाँ जाके वो करेगा, तो उससे भी कुछ रोग कम हो सकता है। उसी के लिए जो रोगों के लिस्ट में हम देखते हैं, रोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो आयुर्वेद में बताया। एक तो इंक्यूरेबल मतलब अचिकित्सित, मतलब एक तो बताया गया है कि साध्य, कष्ट साध्य, असाध्य, मतलब जो रोगों का जो डिवीजन किया गया है क्या है, एक तो साध्य क्यूरेबल, मतलब ये ठीक हो जाएंगे। दूसरा क्या है, कष्ट साध्य, कुछ कष्ट करेगा तो इसको साध्य ठीक हो सकता है। और जो तीसरा जो कैटेगरी बताया असाध्य, इनक्योरेबल, ये ठीक नहीं हो सकता है। और ये भी बताया गया है कि आयुर्वेद में यदि आप जो साध्य रोगों को निर्लक्ष्य किया, कुछ समय आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, कष्ट साध्य में चला जाएगा। यदि उसको भी आप रोक दिया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर कुछ समय असाध्य में चला गया,
वो तो आपका दिक्कत नहीं जाएगा। और हमारे भक्ति से जो मिलने वाला जो है वो साध्य है, जो भक्ति से हम प्राप्त होने वाला, इसी के लिए हमारा दो तीन शब्द है, इसको अच्छी तरह हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, मतलब हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। यदि हम शास्त्रों से, गुरु से, किसी से समझ लेते हैं, अच्छी तरह समझ लें हमारा क्या है संबंध भगवान के साथ, हमारा स्थिति क्या है, अच्छी तरह समझ लें। फिर अभिधेय, क्या करना चाहिए, ये जो पुनഃस्थापित करने के लिए भगवान का जो संबंध है, एक्चुअली इस भौतिक जगत का जो रचना हुई है ये भगवान को भूलने के लिए हुई है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति, मतलब तीसरे स्कंद में हम देख सकते हैं कि गर्भावस्था में जो शिशु है उनमें सभी शिशुओं को याद नहीं रहता है, कुछ ही शिशुओं को पिछले 100 जन्म का जो भुगता गया जो दुख याद रहता है, वो भाग्यवान बताया है। और बाहर निकलने कि पहले वो भगवान से प्रार्थना करता है, यदि मैं बाहर निकलूं तो भगवान का भक्ति कर सकूं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि 100 जन्मों का कष्ट उसको याद रहता है, कुछ ही लोगों को, वो पुण्यशाली, मगर बाहर आने के बाद भूल जाता है, अलग बात है, क्योंकि इस प्रकार का डिजाइन किया गया है भगवान को भूलने का। हर एक कदम पे आपको भगवान भूलने का व्यवस्था बनाया गया है, क्योंकि हम चाहे हैं इस प्रकार से। तो उसमें कुछ संस्था भगवान को याद करने का प्रयास करता है, उन संस्थाओं में इस्कॉन एक है और बहुत अच्छा उन्नत संस्था है। इस संस्था के साथ जुड़े हैं, इसका मतलब वो बहुत ही भाग्यवान है। ऐसी संस्था कहाँ पे मिल सकता है। क्या शुद्धता को ले जाने का प्रयास है, मतलब इसमें जो भी एंट्री होगा, जैसा बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, एक जगह से उनका एंट्री होता है रॉ मटेरियल्स का, मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, कच्चा माल। तो वो एंट्री करने का गेट रहता है और एक एग्जिट गेट होता है, वहां पे कंप्लीट होके परफेक्ट होके एक वस्तु बन के जाता है, बिल्कुल कंप्लीट होके। तो इस्कॉन का एंट्री यही है। यदि आपको यहाँ पे एंट्री हो गया, उसका विजय निश्चित है, मगर ये जन्म में होगा, कभी ना कभी होगा, वो इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बोलते हैं जिसके हाथ में माला है और जीभ के ऊपर भगवान का नाम है, उसका तो पक्का कभी ना कभी भगवान का, मतलब अंत समय में भगवान का स्मरण करने की जरूर नहीं कि इसी जन्म में, कोई ना कोई जन्म में स्मरण करेगा वो। हम भी कहाँ परफेक्शन की बात जो कहेंगे, जो परिपूर्णता है, वो तो सामान्य नहीं एक जन्म में प्राप्त करेंगे, ऐसे संभव नहीं, मगर संभव भी है, साध्य उसी के लिए मैं कह रहा हूँ। ये जो है भौतिक रूप से रोग तो असाध्य हो सकते हैं, मगर ये जो है पॉसिबल है, हम भगवान का प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का जो नित्य सेवा है अभी परोक्ष रूप से कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, वो साध्य है। वही साधना साध्य तत्व जो चर्चा हुई थी, उसमें ये तो पॉसिबल है, संभव है, प्राप्त कर सकता है, इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी एक वाक्य या एक वर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक शब्द को प्रयोग करते हैं, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, वो है भोग्य। एक तो भोगी है और दूसरा भोग्य है। जैसा कि ये कुर्ता मेरे लिए भोग्य वस्तु है, मैं भोगी हूं, मेरे लिए भोग्य वस्तु है, मैं ये भोग्य कब करूंगा, इसको कब इस्तेमाल करूंगा, ये मेरे लिए कर सही फिट होता है, कहीं गंदगी नहीं रहता है, कचरा नहीं रहता है, बिल्कुल फिट है, मैं पहनूंगा। भोगी, मैं भोग्य करूंगा, मतलब इसका भोक्ता बनूंगा। ऐसे ही भगवान के लिए हमें अपने आप को भोग्य बनना होगा, भोगने योग्य हम अपने आप को बनाना है। तो जो भी हम हर रोज जो आध्यात्मिक कार्यकलाप कर रहे हैं, तो उसमें हर रोज हम प्रगति कर सकते हैं जो कार्यकलाप में, या वहीं पे रह सकते हैं या पतन हो सकते हैं। हर रोज जो भी 24 घंटा दिया गया है, उसमें जो भी आध्यात्मिक कार्यकलाप है, कुछ भौतिक कार्यकलाप है, तो इससे हमारा प्रगति होगा या वहीं पे रहेंगे या नीचे रहेंगे, ये हर रोज चलता रहता है। इसका जो क्यूमुलेटिव है, जब अंत में डिसाइड हो जाएगा कि इसको अगला शरीर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उस समय डिसाइड हो। तो उसी के लिए हर रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए
गुरु महाराज के लैपटॉप में लिखा रहता है, स्क्रीन सेवर है, लाइफ इज टू शॉर्ट एंड क्या लिखा, डोंट वेस्ट इट, डोंट वेस्ट टाइम, ऐसा कुछ है, कुछ पढ़ा है कोई? ईश्वर चंद्र प्रभु है नहीं यहाँ पे। तो लाइफ बहुत कम है, इसमें हर रोज हर कार्यकलाप हम जो कर रहे हैं वो नोटिस हो रहा है भगवान से। तो हमें भोगने योग्य बनना है भगवान से। तो वो कब बनेंगे? तो हम ज्यादा समय भगवान के लिए प्रेममय सेवा करेंगे। वो प्रेममय वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीतिमय बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो मिसिंग है, हम जितने भी कार्यकलाप करेंगे उनके नोटिस में नहीं जाएगा। ऐसे तो सभी लोग उनसे नोटिस में है। ऐसा भगवान के नोटिस में नहीं होने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। भगवान के नोटिस में बहुत लोग क्यों हैं? ये लोग मुझे याद नहीं करते हैं, उसके लिए नोटिस है। और कुछ लोग नोटिस इसमें है कि ये मेरे को याद करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा नोटिस। तो इसके हमें उन्नत स्तर तक पहुंचना है। तो यहां पे प्रभुपाद आगे इसमें लिखते हैं कि ये मॉडर्न साइंस विज्ञान के अनुसार हम बहुत उन्नत स्तर पर पहुंच सकते हैं, या यदि धार्मिक व्यक्ति है बड़े बड़े यज्ञ करेगा और सकाम कर्म करेगा, उससे बहुत उन्नत लोक में जाएगा। मगर जब प्रलय होगा पूरा जीरो हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश करेगा, फिर अनेक वर्षों तक वहीं पे रहेगा, फिर आएगा, फिर जीरो से शुरू करेगा। ऐसा अनेक जन्म होता ही रहता है और कार्यकलाप चलता रहता है। और प्रॉपर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सेंटेंसेस है, बार बार पढ़ना चाहिए हमें। अतः मात्र उच्चतर लोक तक ऊपर उठ जाने से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें इस दृश्य जगत से बाहर निकलने, आध्यात्मिक जगत में जाने और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है। हमें किसी भी उच्च या निम्न भौतिक वस्तु के प्रति आकृष्ट ना होकर उन्हें समान स्तर पर देखना चाहिए। हमारा वास्तविक कार्य जीवनोद्देश्य की खोज करना और श्री भगवान की भक्ति करना होना चाहिए। इस प्रकार हम ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अपने आध्यात्मिक कार्यों में सतत आशीर्वाद पाते रहेंगे। ये मुख्य रूप से ये है कि हमें, ऐसा तो ये भौतिक जगत में बताया गया है कि यदि कोई संतुष्ट भी रहना चाहता है, वो धर्म के हिसाब से उसको इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए और आर्थिक विकास करना चाहिए। यदि भोगना भी चाहता है, मगर वो धर्म के हिसाब से करना चाहिए, वो वर्णाश्रम धर्म है। ये वो भौतिक है, उसके जो नियम पालन करेगा उसको जो भोगने का बहुत सारी चीज मिलेगा। मगर आजकल जो आधुनिक समाज देखते हैं, ये वर्णाश्रम को छोड़ के भोगने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं इसमें, इस प्रणाली में। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है, जब भगवान वामन अवतार में आए थे, बलि महाराज के सामने गए और बलि महाराज से पूछे, उन्होंने बलि महाराज से मांगे 3 पक्का जमीन, 3 स्टेप्स। तो बलि महाराज बोलते हैं, अरे तुम तो पागल ब्राह्मण जैसा लग रहे हो। भगवान को बोल रहे हैं, वामन अवतार में जो भगवान है छोटे से ब्राह्मण जैसे आए हैं, तो उनको बोल रहे तुम पागल ब्राह्मण जैसे लग रहे हो। मेरे पास 3 लोक है, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। तुम्हें चाहे तो एक राज्य दे सकता हूं, क्या मांग रहे हो मेरे से? 3 पक्का जमीन। तब भगवान जवाब देते हैं उनको, कहते हैं, जिस मनुष्य का इंद्रिय उसके नियंत्रण में नहीं है, उस व्यक्ति को संतुष्ट करने वाला कोई भी वस्तु का सृष्टि इन तीनों लोकों में नहीं हुआ है।
कितना भी प्राप्त करेगा वो कुछ ही समय में असंतुष्ट हो जाएगा। और भगवान एग्जाम्पल देते हैं दो राजाओं का, उसमें एक राजा है पृथु महाराज, भगवान स्वयं ही है ऐसा, तो उन्हीं के बारे में वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, पृथु महाराज और एक महाराज, किसी को याद है क्या दूसरे महाराज कौन थे? एक पृथु महाराज है, दूसरे एक महाराज के बारे में बता रहे थे भगवान वामन देव। ये दोनों चक्रवर्ती साम्राट थे, पूरा दुनिया को जीत लिया इन्होंने, पूरा दुनिया को भी जीतने के बाद कुछ ही समय में असंतुष्ट हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरा दुनिया को जीत लिया, उसको और प्राप्त करने वाला सुख, भौतिक सुख क्या होगा? वो व्यक्ति भी असंतुष्ट हो गया। तो इसका मतलब हमें कोई पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला कोई वस्तु का सृष्टि हुआ है क्या, और आगे होगा क्या? यदि रंभा उर्वशी मेनका जैसा इतना सौंदर्यवती भी मिल जाएगा तब भी असंतुष्ट हो जाएगा कुछ ही समय में। ये भौतिक जगत का ये वास्तविकता है। कोई भी वस्तु भौतिक रूप से किसी को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला कोई भी वस्तु अभी तक सृष्टि हुआ है और आगे भी होगा नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। कुछ उदाहरण मैं कभी कभी जहाँ पे तेलुगु में हम लोगों को समझाते हैं, बहुत ही प्रभावशाली है। और पिछले बार मैंने कहा नहीं कहा पता नहीं, मैं ये कहता रहता हूँ कि लोग जो भी वहाँ पे बैठे रहते हैं उनको मैं कहता हूँ आप 5 साल पीछे जाइए। सभी को मैं बोलता हूँ आप 5 साल पीछे जाइए और 5 साल पहले जो भी वस्तु आप प्रयोग करते थे आपके जीवन में, एक बार याद करिए किस प्रकार का सेलफोन यूज करते थे 5 साल पहले, किस प्रकार का टीवी था आपके घर में, किस प्रकार का 2 व्हीलर था, 4 व्हीलर था, जिस प्रकार के कपड़े थे आपका, क्या फैशन थे, क्या हेयर स्टाइल था, क्या आप आभूषण पहनते थे 5 साल पहले, क्या चप्पल का डिजाइन था, वॉच का डिजाइन था, अभी याद करिए। वो सभी अभी दूंगा, अभी 5 साल के बाद क्या कहेंगे लोग? ये सभी आउटडेटेड है, ये तो पुराने हैं, ये तो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वही हमें आनंद देंगे। मगर 5 साल पहले वही लेटेस्ट थे, उसी से आनंद मिलता था सभी को। मगर अभी पुराने हो गए, 5 साल के बाद उनको छोड़ दिया, सभी वस्तु को प्राप्त छोड़ दिया, अभी संतुष्ट नहीं है उससे। अभी नए जो लेटेस्ट आईफोन क्या 15 चल रहा है, अभी स्मार्ट टीवी चल रहा है, क्या कार्स चल रहे हैं, वो उससे संतुष्ट है। मगर 5 साल के बाद क्या होगा? ये सभी मॉडल चेंज हो जाएंगे, ये सभी फैशन डिजाइन चेंज हो जाएंगे, ये सभी आभूषण का डिजाइन चेंज हो जाएंगे, फिर नया खोज में रहेंगे। मतलब कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है। ये भौतिक है। जब तक वो आध्यात्मिक रूप से वो प्रगति नहीं करेगा, भौतिक रूप से कोई भी वस्तु उसको संतुष्ट नहीं दे सकता है। ये हमें स्पष्ट समझना चाहिए। इसमें भक्त होते हुए नाते हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, ये आर्थिक विकास जो है, धन संपत्ति है, इसके पीछे पड़ना मूर्खता है। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का कुछ लेक्चर सीरीज है, डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। यदि आप भक्त बन रहे हो तो भक्त बनने के बाद भी अभी मूर्खता को कुछ छोड़ो। अभी भी बहुत प्रयास मत करो कि 3 BHK फ्लैट चाहिए, अभी यहाँ पे चूना भट्टी में एक मकान चाहिए, अरेरा कॉलोनी में एक चाहिए, ऐसा एक्सपेंशन मत करो, बहुत ज़्यादा प्रयास मत करो। और घर को विस्तार करना, अभी मैं एक घर बड़ा लूँगा, बड़ा कमरा होगा, लोग ज़्यादा बैठ पाएंगे, मतलब घर में कोई प्रोग्राम कर सकते, कोई चीज़ ज़्यादा प्रयास मत करो। जो स्थिति में है वही स्थिति में रखो, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। जो जॉब है आपको भक्ति से थोड़ा दूर ले जा रहा है, ऐसा जॉब को चेंज करो या छोड़ो। यदि आपके जो भी काउंसलर है उनसे अच्छी तरह समझ के, इससे उन्नत मौका कोई दूसरे बार नहीं मिलेगा, दूसरे जन्म में मिलेगा, कोई संदेहास्पद है। अभी जो समय मिला बहुत ही परफेक्ट है। यदि आपको इस जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए आपके जीवन को मोल्ड कर सके, मोल्डिंग मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मोड़ सके। जैसा कोई कुम्हार होता है, वो जो मटका बनाता है, एक व्हील घूमता है, उसमें मिट्टी लगाता है, उसमें कभी दबाता है शेप के लिए, कभी कुछ ऐड करता है शेप देने के लिए, परफेक्ट शेप बनाने के लिए। मतलब आपको कोई दबा रहा है, सीधा कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है, याद कर रहा है, निकाल रहा है, जो भी कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसे जीवन में मिल जाए, इस जीवन आप परफेक्ट बना सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप को नहीं देना चाहते हैं। सेम चीज़ डायमंड को पॉलिश करने के लिए भी यही रहता है। डायमंड का जो क्वालिटी है, उसका कितना फेसेस है उस पर निर्भर होता है, क्या प्रकार से उसको शाइनिंग किया गया है, कितना अच्छा उसका अलग अलग देखा जाता है
बड़े क्या बोलते हैं, लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं तो उसका दिखता है क्या उसके हिसाब से कॉस्ट उसका होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी किरण जाएगा उसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, और उसका उतना चमक चमक होता है। तो उसके लिए क्या है, डायमंड को पकड़ने वाला प्रॉपर टूल चाहिए, घिसना है ना उसको, तो वैसा पकड़ने आप दे रहे हैं किसी को, आपको पकड़ने के लिए आपको घिसने दे रहे हैं आप अपने आप को, तो परफेक्शन आएगा, आपका चमक बराबर आएगा। तो इस जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए आपको सुधारने वाला तो परफेक्ट हो सकता है, नहीं तो हम कोई सुधारना नहीं चाहते हैं, हम लोग कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। अभी आधुनिक जगत जो है जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे व्यक्ति कोई कार्य ये शरीर से नहीं करना चाहते, भोगी बनना चाहता है। तो भारतीय जीवन शैली में देख सकते हैं सभी व्यक्ति अपना शरीर को अलग अलग सेवा में लगा रहते हैं, भगवान का सेवा नहीं बोल सकते हैं, मतलब श्रम प्रधान जीवन है, हर व्यक्ति को श्रम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि श्रम के बगैर नहीं हो सकता है। ऐसे तो हर एक का कार्य अलग अलग है, कुछ लोग बुद्धि से कार्य करते हैं, कुछ लोग बल से कार्य करते हैं। तो वर्णाश्रम में देखेंगे तो बुद्धि वाले भी हैं और बल वाले भी हैं, और बीच में देखेंगे जैसा ब्राह्मण है बुद्धि वर्ग है, वो बुद्धि से कार्य करते हैं, शरीर से ज़्यादा कार्य करने की जरूरत नहीं है। और शूद्र है शारीरिक बल रहेगा, बुद्धि थोड़ा कम रहेगा, मगर शरीर से कार्य करेंगे। और बीच में क्षत्रिय देखेंगे और वैश्य देखेंगे, दोनों चीज चाहिए इनको, बुद्धि भी चाहिए, कुछ लेवल का बल भी चाहिए, क्योंकि लड़ना है, और ये जो कृषि कार्य करना है, बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। तो इस प्रकार से सभी लोग सामंजस्य करके इस भौतिक जगत को ले जाते हैं, वर्णाश्रम भौतिक रूप से। ऐसा ही यहां का भी व्यवस्था है। मगर यदि ब्राह्मण को शारीरिक श्रम नहीं है तो उसको कुछ रोग हो सकता है, उसके लिए उनके लिए स्पेसिफाइड है, कुछ उनको योग दिया, कुछ शारीरिक व्यायाम के लिए कुछ बताया, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं, वो कम हो जाए तो उनको भी समस्या हो सकता है। उसी के लिए आयुर्वेद देखते हैं, आयुर्वेद में बताया गया है कि हर एक का जो स्वास्थ्य है, नो डाउट प्रेजेंट कर्म पास्ट कर्म में निर्भर है, साथ ही साथ ये भी बताया है उसका डाइजेशन प्रोसेस क्या है, उसका पाचन क्रिया कैसा है, उस पर निर्भर है उसका स्वास्थ्य। यदि उसका पाचन क्रिया अच्छा सा हो रहा है तो उसमें विष नहीं पैदा होगा, उससे जो भी कफित वायु से जो मिलने वाला है, आम है, वात है या पित्त है, उसका जो विष है वो नहीं बनेगा, उसको शारीरिक में समस्या नहीं होगी। ये तीनों में इम्बैलेंस होने की वजह से ये समस्या होता है। जिसका डाइजेशन या पाचन क्रिया करेक्ट होता है उसको शारीरिक समस्या बहुत कम होंगे, रोग कम होंगे। मगर जो पाचन क्रिया किस पे निर्भर है, आयुर्वेद बताता है वो जो हर रोज जो शारीरिक जो श्रम कर रहा है उस पे निर्भर है। यदि वो शारीरिक श्रम कर रहा है, उसका पाचन क्रिया सही होगा और उसका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मगर आधुनिक जगत किस पे जा रहा है, देखिए हम भी उसी का बाग बन रहे हैं। हम लोग ये शरीर को कोई भी कार्य में लगाना नहीं चाहते हैं, हर एक जगह पे बचना चाहते हैं। जैसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं, उनको हम किससे मैनेज करना चाहते हैं, रसायनों से मैनेज करना चाहते हैं, केमिकल से या यंत्र रूप से। यंत्र मतलब उसमें आपको आएगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक वे में उसको हम आउटसोर्स करना चाहते हैं। हम कोई कार्य करते नहीं। पहले जमाने में हमें पंखे कहाँ थे, कुछ कार्य करना पड़ता है ना हमें, पंखा का। फ्रिज कहाँ थे, मटका में पानी भरो, पानी निकालो, कुआं से निकालो, हर जो कार्य है श्रम प्रधान है। हम अभी मोटर्स आ गए हैं, लकड़े तोड़ो, चूल्हा में खाना बनाओ, मतलब ये सारी, झाड़ू लगाओ, अभी वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, कोई कार्य नहीं करना। कपड़े धोना है, अभी कौन रीठा यूज करता है, अभी सोफिस्टिकेटेड डिटर्जेंट्स आ रहे हैं, लिक्विड सोप्स आ रहे हैं। अभी देखिए पहले जो एरियल सर्फ था, अभी केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत बदल गया। अभी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हिलाओ जलाओ, जो भी वॉशिंग मशीन टॉप लोडिंग फ्रंट लोडिंग करके कोई मेहनत ना करो। रिमोट्स आ गए हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोई कार्य नहीं करें, ऐसा ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि घर जाने से पहले ऑफिस से वो सेट कर देगा उसका रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। मतलब अभी क्या है, आप कहीं एसी हॉल में जाएंगे, पहले गर्मी है, पहले एसी ऑन करो, वो 24 तक आता है, तब तक इंतजार करो, ऐसे नहीं।
ऑफिस जाने से पहले एक एसएमएस करेगा, वो एसी में जाएगा, वो एसी ऑन हो जाएगा, आने से पहले, एंटर होने से पहले बिल्कुल टेम्परेचर, मतलब कितना सोफिस्टिकेटेड। देखिए कोई भी चीज धर्म के अनुसार नहीं है, भगवान ने जो दिया हुआ नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं पूर्वतरम कृतम, जो पूर्व जो लोग किए हैं उसके तरफ से नहीं है तो उसका एक फल मिल जाएगा। जैसा आजकल देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं बता सकता हूं मैं, ये तो 15 मिनट अभी बचा है, वो कम है ऐसा चीज। देख मैं कल बताता हूं। जैसा आजकल लोग जो है नीचे बैठना जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि चेयर्स आ गए हैं। मतलब कहीं भी बैठेंगे नीचे नहीं बैठना, चेयर्स। प्रसाद या भोजन करेंगे, चेयर्स, मतलब अभी आ गए ना डाइनिंग टेबल। और सोफास बहुत ही लेटेस्ट, मतलब बहुत ही सॉफ्ट सोफास चाहिए। टॉयलेट में भी जाएंगे नीचे नहीं बैठेंगे, वेस्टर्न टॉयलेट्स। यदि चर्च में जाते हैं, चर्च में नीचे नहीं बैठते, उनको भी कुर्सी चाहिए। मतलब ये सभी वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है ना, ये सभी चीज देखिए। हम लोग नीचे नहीं बैठेंगे हर जगह पे, उसी के लिए उनका जो जो लेग का जो एंगल 90 डिग्री से नीचे कभी नहीं झुकेगा, तो वही समस्या हो जाता है आगे जाके, घुटनों की समस्या, सभी चीज किसके लिए, कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं ना। और जो आप देखेंगे जितना सॉफ्ट बेड्स यूज करते हैं उनका कमर चला जाता है। जो शुरुआत में जो बेड्स आए हैं, अभी धीरे धीरे फिर स्टिफनेस की तरफ जा रहे हैं। मतलब अभी हार्ड बेड्स की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, अभी हार्ड बेड्स यूज कर, पहले स्पॉन्ज का ये सभी चीज आए हैं तो सभी लोगों का कमर तोड़ दिया। अभी जो बहुत ज्यादा कुर्सी में बैठते हैं सॉफ्टवेयर जॉब्स में, उनका कमर चला जाता है, ये जो नेक का ये मसल चले जाता है, पाइल्स आने की समस्या, वो क्योंकि सॉफ्ट कुशन। मतलब देखिए कैसे भोग जो यूज करना चाहता है उसको कैसे भगवान कहाँ पे उसको कष्ट देना चाहते हैं। अभी गैस आ गया, चूल्हा में कुकिंग छोड़ दिया हमने। चूल्हा में कुकिंग बनना मतलब नीचे बैठना, उसमें आगे पीछे करना, वो सामान ही सामान लेना, खड़े होके कुकिंग। गैस मतलब खड़े हो रहना, कुकिंग करना, मतलब कितने घंटे खड़े होके आप कुकिंग करते हैं एक जगह पे। आप सोचिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मतलब 3.5 से 4 घंटे खड़े होके कुकिंग करना। और कप बर्तन भी दोनों आपको वो जो वो भी खड़े होके हैं, तो कितना समय खड़े होके हो जाएगा। अभी देखिए 35-40 साल के जो भी गृहिणियां हैं जो कर रहे हैं एक ही जगह पे, उनका घुटने जा रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट आजकल आर्थोपेडिशियंस का बहुत बड़ा है, वो भी लेडीज का बहुत ज्यादा है। क्योंकि अमेरिका में देखेंगे जो सेल्समैन हैं उनका घुटने चले जाते हैं मेनली, क्योंकि एक ही जगह पे खड़े रह के कार्य करना, सेल करना। मतलब कोई भी चीज भगवान ने जो दिया हुआ धर्म के अनुसार नहीं, उसका एक फल मिल जाता है। वो कोई भी इसमें देख लीजिए, कई भी क्षेत्र में देख लीजिए, हम लोग जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, केमिकली ग्रोन फूड। मतलब जो 8 इंच से 10 इंच का मिट्टी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ केमिकल्स मिला के उसके अंदर, यूरिया, डीएपी, पोटैश, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हाइब्रिड सीड्स, पेस्टिसाइड्स, ऐसा मैनिपुलेशन। तो वो क्या हमें देगा, पोषण क्या देगा? मैनिपुलेट कर रहे हैं भगवान ने जो दिया हुआ सृष्टि को। तो हमारे जो प्लेट में जो भी खाने में कोई कमी नहीं है, परिमाण जो फुल हम ले रहे हैं, और सभी के ब्लड टेस्ट करेंगे अभी, तो उसमें डी विटामिन कम रहेगा, B12 कम रहेगा, मल्टी विटामिन। अभी कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो उसका प्रिस्क्रिप्शन में मल्टी विटामिन टैबलेट देंगे। 50 साल पहले मल्टी विटामिन था, अभी मल्टी करोड़ बिजनेस है मल्टी विटामिन का। तो कहां ये गायब हो गए मल्टी विटामिन? कहां, क्यों हमारे आहार में नहीं है? क्योंकि केमिकली ग्रोन फूड। यदि हमारे खाने में उसके अंदर पोषण रहना चाहिए, वो पोषण वो मिट्टी में होना चाहिए। वो मिट्टी में होगा तो वो देगा ना। वो मिट्टी में वो पोषण कहां से आएगा? गाय से आएगा। कैसे कनेक्टेड है हम देखिए गोपाल से। गाय गोबर में ही हमारा पोषण है, उसका गोमूत्र में ही पोषण है। जब गाय चरती है उसका गोमूत्र, गोबर गोमूत्र वो जमीन में जाता है, वो पोषण सभी चीज मिलेगा, B12 मिलेगा, सभी मिलेगा। अभी तो हम लोग सभी ये रूम्स में बंद है, सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, तो कहां डी विटामिन मिलेगा? तो उसके लिए डी विटामिन का सैचेट पीना पड़ता है, हफ्ते में एक बार उसमें मिला के पी लो, ये पी लो। सभी केमिकल रसायनमय हो गया जीवन। आपके
इसके अंदर कुछ भी केमिकल जाएगा, केमिकल, ऐसे तो केमिकल्स ही है, हम लोग जो भी नेचुरल खाते हैं उसमें भी सारे केमिकल्स हैं, विटामिन से सभी चीजें, मगर वो केमिकली ग्रोन है, उसको कुछ मैनिपुलेट किया गया है, वो जाएगा, जैसा आपका जीर्णाशय बोलते हैं, उसके अंदर जो जाएगा वो ब्लड में मिक्स होता है, वो पूरा बॉडी में मिक्स हो जाता है। अभी आजकल स्टंट्स क्यों हो रहा है? क्या हम लोग खा रहे हैं? क्या उन सा तेल खाते हैं? वो तेल में वो शुद्धता है क्या? वो बहुत बड़ा एक कारण है। आजकल हमारे जो जो सिस्टम है, नर्व्स का हो या जो ब्लड सर्कुलेशन वेन्स हो, उसमें ब्लॉकेजेस होने का एक बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग जो खा रहे हैं तेल में मिक्सिंग है, उसको क्या बोलेंगे, मिलावट है, मिलावट एक बहुत बड़ा कारण है। अभी रिफाइंड आ गया, मतलब उसके अंदर जो भी है हमें चाहिए नहीं, वो सारी चीज़ निकाल के दो। आरओ वाटर चाहिए, उसके अंदर जो भी जरूरत है सारी चीज़ निकाल के दे दो। अच्छा टेस्ट तो अच्छा है, मगर उसके अंदर जो जरूरतमंद जो चीज़, वो चीज़ नहीं है। तो उसी के लिए हमें प्रभुपाद बोलते हैं कंप्लीट ओवरऑलिंग ऑफ द सोसाइटी बाय एस्टैब्लिशिंग वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटीज। एस्टैब्लिश करेंगे, कंप्लीट ओवरऑलिंग होगा। क्या क्या आप बदलेंगे जीवन में, मगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए हमें। अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आगे वाले जो हमारे जो जनरेशन है, तर क्या बोलते हैं जनरेशन को, पीढ़ी, अगले पीढ़ी को कम से कम बचाइए ये सभी चीजों से। धर्म क्या है? परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज कह रहे हैं कि भगवत गीता का मेन मैसेज भक्ति अकेला नहीं है। वहां पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं डू यूर वर्क, यही है ना। एक तो तुम्हारा कार्य क्या है वो करो, तुम्हारा कार्य क्या है, हर एक समझ लीजिए। तुम मतलब मुख्य रूप से गृहस्थों को तुम्हारा कार्य क्या है, भगवान ने क्या करने के लिए बोला है, वो धर्म के अनुसार है कोई कार्य? तो भगवत गीता का मैसेज हम नहीं समझ रहे। जो भी अपना कार्य वो करो जो प्रिस्क्राइब्ड है, मेरे द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ये गुण है ये गुण है आपका, कर्म ये है, तो आपका ये ड्यूटी करो। रजोगुण है, सत्वगुण है, तमोगुण है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो क्या क्या कार्य करने के लिए बताया है? यदि सत्वगुण है ब्राह्मण का कार्य करो, सत्व रजोगुण का है तो क्षत्रिय का कार्य करो, और तमो और रजोगुण का कार्य तो वैश्य का कार्य करो। तमोगुण है ओके, एक शूद्र का कार्य करो। मगर अल्टीमेटली कोई भी कार्य करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है भगवान का सेवा करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। से बजे वो बड़े, मतलब जो भजन कर रहा है वो भगवान का प्रिय हो जाए। तो उसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पे बताया धर्म का शब्द यूज किया, धर्म से कुछ ना कुछ करो। वो धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म है, भगवान पूरा दिया है। इसके 7वां स्कंद में और डिटेलिंग में बताया किसका क्या कार्य होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उससे समाज, आने वाला समाज को हम बचा जा सकता है। नहीं तो अच्छे समाज नहीं स्थापन कर पाएंगे। कितना हम प्रचार कर पाएंगे, कितना लोगों को बदल सकते हैं, कितना लेवल का भक्त बना सकते हैं। यहां पे बताया गया कि जो भी भक्त बनना चाहता है, आगे भगवान हरिष्य तद धनम क्षणाई, उसका धन को हर लेते हैं भगवान, जिसके ऊपर अनुकंपा है भगवान का विशेष। तो यदि हमारे ऊपर अनुकंपा हो गया तो हम, धन कम है तो हम लोग सब समझ सकते हैं अच्छा भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। कुछ भी सोचेंगे तो गलत हो सकता है। मतलब भगवान को एक नाम है दीन बंधु, मतलब दीन वत्सल। वो किसके बंधु होते हैं? जो दीन है, सही में दीन है, जिसके अंदर ये पूरा ये अहंकार चले गया, मेरे पास ये है, वो है, धन है, इतना सामर्थ्य है, इतना ज्ञान है, ये सभी चीजों से जो बाहर आ गया वो दीन है। वास्तविकता तो दीन है, उनका बंधु बनेंगे, तब तक नहीं बनेंगे। इसके अंदर अभी भी अहंकार है, ये है, वो है, ये सारी चीज है। उसी के लिए भगवान ये सभी चीज हरना चाहते हैं, उसको शुद्ध बनना चाहते हैं। भगवान विश्राम करना चाहते हैं उनके ऐसे हृदयों में जहां पे उसके अंदर कोई भी अभिलाषा भौतिक जगत को भोगने का नहीं है। हर समय उसका, मैं जहाँ पे इससे पहले मैं कानपुर में एक कंपनी के साथ जॉब किया, उस समय एक मेरा फ्रेंड था मानवेंद्र तिवारी करके, वो ब्राह्मण था। वो उसने बोला
वो मतलब भौतिक रूप से देखेंगे एक प्रकार से भक्त है। मैं उस समय तो भक्त नहीं था, मतलब भक्त नहीं, मतलब ऐसे ही सामान्य भक्त, ऐसा सकाम ऐसा। तो बोलते भगवान को ऐसा नहीं कि बार बार हमें याद करना चाहिए। भगवान को याद करेंगे बार बार तो वहां पे घंटी बजेगी, अरे अभी तो इसको जो जरूरत है पूरा किया, फिर याद कर रहा है, ऐसे बार बार याद करता रहता है। मगर भगवान कहते हैं मुझे हमेशा याद करो। भगवान का पूरा मैसेज क्या है, पूरा शास्त्रों का संदेश क्या है, हमेशा याद करो मुझे, हमेशा मांगो मेरे से। मांगने की डिमांड है वहां पे। क्या उनका सेवा मांगने का, धन संपत्ति के लिए नहीं। हमेशा मेरा सेवा मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। मगर हमारा 24 घंटे में हम कितना समय भगवान से मांगते हैं। परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज जो अभी नहीं है, उन्होंने 1.5 महीने पहले, 1 महीना हमारे कोरमग्राम में रह चुके हैं, उन्होंने एक प्रवचन दिया। तो प्रवचन में कह रहे थे कि एक महाराज के बारे में बता रहे थे, अभी इस्कॉन में शायद वो महाराज नहीं है, यूएस में। वो महाराज ने सभी लोगों को बिठा के बताया, मतलब बता रहे हैं, प्रभुपाद ने बोला 50% गृहस्थ लोग, मतलब इस्कॉन के भक्त, भगवत धाम इस जन्म में नहीं जाएंगे। ऐसा महाराज ने बोला। जो बैठे हैं वो महाराज सुन रहे हैं, रूप रघुनाथ स्वामी महाराज। दूसरे महाराज उनका नाम लिए थे, मेरे को नाम याद नहीं। उन्होंने बोला 50% गृहस्थ इस जन्म में भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो किसी दूसरे ने, प्रभुपाद के शिष्य वहां पे बैठे हो, तो वो बोला नहीं 70% नहीं जाएंगे। प्रभुपाद ने 70% बोला। तो तुरंत ये महाराज जो बैठे हैं प्रवचन दे रहे हैं, एक्चुअली वो 70% था। लोगों को कैसे लगेगा, मैं उसी के लिए 50% किया मैंने, ऐसा उन्होंने बोला। तो रूप रघुनाथ समर, इस बार मैं जाऊंगा यूएस, तो मैं उन महाराज से मिलना चाहता हूँ। कहाँ पे प्रभुपाद ने बोला, मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, मतलब स्पष्टीकरण है। 70% बोला। कहाँ पे गृहस्थ है। प्रभुपाद के टाइम पे गृहस्थ बहुत सिंसियरिटी थे, मतलब इस्कॉन मतलब फुल टाइम टेम्पल ज्वाइन हो जाना, ऐसे ही देखिए पूरा मूवमेंट। बाद में हम लीनियंसी आया। लीनियंसी को हिंदी में क्या कहेंगे, ढीलापन, हाँ, शिथिलता, शिथिलता, पतन, ऐसा नहीं, मतलब लीनियंसी। मतलब ठीक है संडे डिवोटी बन जाओ, कुछ तो नहीं बनोगे तो संडे आ जाओ, थोड़ा सा कार्य करो, कर दो, दिख जाओ थोड़ा सा, एक छोटा सा सिक्का रखो। ऐसा सिक्का है कि जब भक्तों के सामने आए तो प्रकट हो जाना चाहिए, बाहर के लोग में चाहिए तो गायब होना चाहिए, उनको नहीं दिखना चाहिए। तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बोलते हैं कि शो बॉटल डिवोशनल सर्विस मत करो। शो बॉटल, बहुत सारे दुकानों में शो बॉटल्स होते हैं, मतलब बॉटल्स बहुत सुंदर रहता है, उसके अंदर लिक्विड भी रहता है, मगर लिक्विड वो बॉटल का नहीं, शो करने के लिए वो बनाया जाता है। तो इसी के लिए शो बॉटल डिवोशनल सर्विस मत करो। मतलब ऐसा नहीं कि हमें भक्त इस प्रकार से नहीं बनाना है। हमारा जो बहुत बड़ा विजन है इस्कॉन का, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्तर के बनाना है, उसमें बहुत उन्नत स्तर तक भी ले जाना है। ऐसा संडे डिवोटीज के अलावा बहुत उन्नत तक स्तर तक भी ले जाना है। ठीक है, जो भी कर रहे हैं, एक माला कर रहे हैं, ठीक है, बहुत उसको हम प्रशंसा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मतलब बहुत आगे तक भी ले जाना है। अलग अलग स्तर का प्रचार है। मैं ये नहीं कह रही कम लोगों का ऐसा प्रचार नहीं करना है, तो सभी लोगों को उन्नत ले जाना, अलग अलग है। मगर कुछ लोगों तो हमारा बहुत, हमें तो पहले तैरना सीखना चाहिए, फिर आगे वाले को सिखाना पड़ेगा ये सारी चीज़। तो बहुत लक्ष्य बहुत आगे है। अभी कल की अवतार के बारे में भगवान कह रहे हैं आगे, प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, अभी तो भगवान अलग अलग अवतारों में आ रहे हैं, समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं। अभी तो थोड़ा सभी को समझा रहे हैं, भक्ति करो, आगे प्रगति करो, भगवत धाम चलो। मगर आगे कलियुग के अंत में जब भगवान आएंगे, इन सभी करताल मृदंग ये शास्त्रों के साथ नहीं आएंगे। बोल रहे हैं कि तलवार किलो लेके आएंगे, लोगों को काटेंगे। वही चीज़ बता रहे हैं, संहार करेंगे लोगों को। जो बच गए हैं ना, हम भी बचेंगे उस समय, काटना ही काट, क्योंकि भक्ति छोड़ गए होंगे उस समय। तो उस समय जो बचने वाले कौन लोग होंगे। अभी इस मंदिर को निर्माण करना है, हमें बनाना है, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रकार का सामान लाएंगे,
यहाँ पे ईंट लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, रेती लाएंगे, तो बनाते रहेंगे। तो जो रेती आएगा, ऐसा नहीं कि रेती को डायरेक्ट यूज़ कर सकते, अलग रेती का अलग अलग प्रयोग है, कहाँ पे यूज़ करना है, प्लास्टरिंग में यूज़ करना है, अंदर मोटर में यूज़ करना है, उस तरीके से उसका रिडिल प्रोसेस होता है, मतलब एक छानना का काम होता है। तो छानते हैं उस अच्छे वाला फाइन सैंड, ये प्लास्टिंग में यूज़ करता है। जो खराब सैंड है वो जो रोड बनाने में कई और लगाते हैं। तो यहाँ पे भी छानने का प्रोसेस चल रहा है, हम लोग उसमें से निकल जाएंगे तो परफेक्ट है, ये तो फिट हो जाएगा। अभी वो जैसा ना भोग बन गया, भगवान की इस कार्य में कहीं आ जाएगा, नहीं आएगा तो कंकर बनेंगे, तो हम ऐसे ही। तब यदि कंकर बनेंगे तब तक तो निकलेंगे ना, ये इसमें से निकलेंगे नहीं, तब तक बचेंगे कल की, तब तो तलवार में हम खटेंगे। और आजकल कल के फिल्म भी आते हैं, फिल्म भी आते हैं ऐसा। ये यहाँ पे बताया कि आर्थिक विकास इनका उनका लक्ष्य है। तो कल की करके सिनेमा है, उनका क्या टारगेट है, कितने दिनों में हम इतना करोड़ों को हम कर देंगे, मतलब पूरा विश्व में कमाई। तो आर्थिक विकास करने के लिए भगवान का नाम का प्रयोग कर रहे हैं, वो लोग भी उस समय बचेंगे। जो भी ये कल की सिनेमा बना है ना कोई योनि में बचेंगे, उनको खटाई होगी उनकी उस समय। तो ये कल की का ये है। पशुतुल्य जीवन है आजकल। बच्चों का खिलवाड़ जैसा प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पे कि बच्चे जो है पिता के साथ जाते हैं समुंदर के तट पे, बहुत बार सुना है, वहाँ पे महल बनाते हैं वो लोग। तो पिता बोलते चलो टाइम हो गया अभी निकलो यहाँ से, फिर लेके जाते हैं, तो वो ऐसे ही रह जाते हैं। फिर वो समंदर के लहरें आते हैं, हवा से वो तो अभी भी हमारा जो व्यवस्था है, इतने बड़े बड़े घर हम लोग बनाते हैं, वो सभी छोड़ के जाना पड़ेगा। कितना भी बेस्ट मार्बल जो है मकराना जाके भी आप लेके आप फिट करोगे, मगर उसको छोड़ के आना पड़ेगा, वो घर भी छोड़ना पड़ेगा, सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। कितने भी आपका प्रॉपर्टीज है, सभी चीज़ जीरो हो जाएंगे। उसी के लिए एक यहाँ पे शब्द प्रयोग किया ना, वो ईशम, ये वो क्या है, विध्वंसितम शीशा, मतलब विध्वंस हो जाएगा, हर एक चीज नष्ट हो जाएगा। और एक बहुत मुख्य रूप से ये भी है कि हम हर रोज जो साधना जो करते हैं, 4 से 5 6 घंटे मैक्सिमम, मतलब 2 सवा 2 घंटे जप करने के लिए। कुछ लोग आरती कीर्तन में आ रहे हैं, अच्छा है, सुबह मैं आया था मंगला आरती में, बहुत सारे टू व्हीलर्स यहाँ पे पार्क है, तो कुछ गृहस्थ आ रहे हैं, अच्छी बात है। और कुछ भगवान का कथा सुन रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन सुन रहे होंगे, ठीक है, उनका भी उद्धार हो सकता है। और डेली लेक्चर सुनना, श्रवण करना, बुक्स पढ़ना, कीर्तन में भाग लेना, ये सभी चीज़ 5 6 घंटे का साधना हो जाता है। मगर ये 5 6 घंटे क्यों, बाकी जो बचा हुआ जो 19 18 जो घंटे, उनको भी हम भक्तिमय क्यों नहीं बना सकते? उसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था है। यदि भौतिक कार्यकलाप भी आप करोगे, वो भी भगवान ने जो दिया हुआ निर्देश के अनुसार कर दोगे, पूरा 24 घंटे आपके भक्तिमय सेवा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 18 जो 17 घंटे बाकी बाहर के जो एक मीट ईटर या वुमेन हंटर के नीचे क्यों कार्य करना है, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कार्यकलाप क्यों करना है एक, तो वो भी कार्य एक सिस्टमेटिक भगवान ने जो दिया, उसके हिसाब से हम लोग अपने जीवन बदल सकते हैं। समय हो गया है, एक दो चीज़ मैं बता के बंद कर देता हूँ। श्रीमान हरिपाद प्रभु, अभी प्रभुपाद के शिष्य अभी नहीं रहे हैं, अभी से 8 10 साल पहले परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का एक व्यास पूजा हुआ था मायापुर में। उस समय उनको मौका मिला प्रवचन देने के, वो बोल रहे थे वो उडुपी में ज़्यादा समय बिताया उनका जीवन। उडुपी के बस स्टैंड में एक बार खड़े थे कहीं जाने के लिए, वहाँ बस स्टैंड में एक पीने वाला आया, तो वहाँ पे बस आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें वो बीच में घूम रहा है, तो इनको डर रहे हैं, अरे किस गाड़ी के नीचे ना आ जाए। लगे ना कोई भी पीने वाला कहीं भी रोड पे घूम रहे तो हमें लगता है कौन से गाड़ी के नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति उसी प्रकार से पिया हुआ है, कब कुचल जाएगा, क्योंकि भक्ति नहीं है। और भक्ति करने वाले में भी उनका गंभीरता नहीं है, वो भी ऐसे
हालत हो सकता है, क्योंकि भक्ति में सिंसियरिटी नहीं है, गंभीरता नहीं, तो कभी भी पतन हो सकता है। ऐसा बहुत सारे वृत्तांत इस्कॉन की हिस्ट्री में है। यदि आपका नजर हटी तो घटना घटी। तो आपका जो ये जो नाम के प्रति ये जो भी प्रोसेस दिया गया, इसमें थोड़ा सा भी नजर हटी, क्योंकि नाम सामान्य नहीं है। नाम के बारे में कितना बार भी बोलेंगे, कितना ज्यादा भी बोलेंगे, वो कमी है। इस जीवन में भगवान का जो प्रकटीकरण है वो नाम के रूप में है। उसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या क्या नहीं बोला। आपको मतलब प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने के बाद एक किताब जरूर पढ़ना चाहिए, भक्ति सिद्धांत वैभव। वो सामान्य किताब नहीं है। प्रभुपाद के बुक्स की प्रेरणा के बाद सबसे ज़्यादा प्रेरणा मेरे जीवन में भक्ति सिद्धांत वैभव है। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है। एक चैप्टर तो अब पढ़ेंगे तो इमीडिएटली बूस्ट मिल जाएगा, चैंटिंग द होली नेम। सामान्य नहीं वो चैप्टर। उसमें आपको पूरा मतलब पूरा बुक पढ़ने से मेरे जो प्रेरणा मिला, जो एक तो प्रचार के लिए, दूसरा नाम के प्रति। उसी के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नाम को बताया, नाम प्रभु, नाम को एक बता दिया, एक बहुत प्रत्येक दर्जा दी। ये तो भगवान स्वयं ही है, उसको समझाने के लिए नाम प्रभु बताया। दूसरा बताया कृष्ण नामा इज सन ऑफ नंद। क्या वाक्य यूज कर रहे हैं, देखें, वो इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए नाम नामिनो अभिन्नात्वात, वो दिखाने के लिए कह रहे हैं कि कृष्ण नाम क्या है, वो तो सन ऑफ नंद है, नंद का पुत्र है वो कृष्ण नाम। तो कृष्ण नाम को ऐसा मत छोड़िएगा, ध्यान से वही चीज आपको आगे ले जाएगा। इसके लिए वल्लभ विद्यानगर के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, कौन, सच्चिदानंद प्रभु, एक बहुत अच्छा वृत्तांत बताते हैं, मैं बहुत जगह पे बोलता हूँ। वो नाम से ही नाम रूप गुण लीला कैसे प्रकट होते हैं, वो बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं कि जैसा आपने गुलाब जामुन का नाम लिया, जैसा भी नाम लिया मैंने, तो तुरंत आपको रूप दिख जाएगा, नाम से रूप। अभी ना आपको एक गोला एक दिख जाएगा आपको हृदय में, फिर उसका गुण, अभी टेस्ट भी आपको नजर आ जाएगा, क्या उसका टेस्ट, उस टेस्ट भी रूप, नाम रूप गुण, उसका गुण समझ में आ गया। फिर लीला, आपने कब कब खाया, कब कौन से फेस्टिवल में क्या उसका गुण, तो मतलब एक से प्रोसेस से कैसे आ गया, तो इसी से आपका अंत तक जाएगा। नाम से जितना ज्यादा आप आकर्षित है तो आगे रूप गुण लीला प्रकट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे देखेंगे तो 544 544 वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र याद नहीं आया उसका। 544 है। पहले तो हम लोग जन्माद्य सिंहतः हम समझते हैं, मगर लास्ट जो सुना है उसके बारे में जो जयदामोदर प्रभु ने बताया कि वो है अनावृत्ति शब्दात। उसका हर एक अलग अलग भाष्य दिया होगा, मगर उन्होंने बताया, एक भाष्यकार का बताया कि अनावृत्ति मतलब इसका जो कंप्लीटली अनावृत्ति होगा, मतलब कंप्लीटली हमारा जो डिसॉल्वमेंट है वो सभी चीज होगा किससे, शब्द से होगा। वही है भगवान का नाम, नाम से ही हम वापस जा सकते हैं, और कोई विधि नहीं है। उसी के लिए नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, उसी नाम में पूरा भगवान का शक्ति लगा दिया है। उसके प्रति आपका आसक्ति सामान्य नहीं होना चाहिए, पूरा बहुत ज्यादा होना चाहिए। पर ये भी बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, 5 जो मुख्य रूप से जो दिया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, क्या क्या दिया है, नाम भजना, भागवत श्रवण, भक्त संग, मथुरावास और श्रीमूर्ति सेवा, है ना, ये सभी 5 दिया। तो बहुत जल्दी आप श्रीमूर्ति सेवा में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। उसके लिए श्रीमूर्ति सारी बहुत इंपॉर्टेंट, इस युग के लिए नहीं है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। सनातन गोस्वामी का वो जो प्रभुपाद लिखते हैं, उसी के लिए एक तो आपका पंक्चुअलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, नियमबद्ध होना, हाँ, पंक्चुअलिटी के लिए और सूची के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि ये 5 जो इंपॉर्टेंट चीज बताया, मगर उसमें यदि नाम संकीर्तन मिसिंग है तो बाकी 4 का कोई महत्व नहीं बता रहे। उसी के लिए भक्तिसिद्धांत महाराज, आप कोई भी अर्चना का कोई भी विधि करेंगे, साथ में संकीर्तन होना चाहिए। उसी के लिए संकीर्तन मतलब वो भगवान का नाम का संकीर्तन, कीर्तन जो भी कर रहे हैं
और उसके साथ साथ कीर्तन का मतलब मृदंग करताल, इसके अलावा कोई भी वाद्य यंत्र का ज़्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं। एक गौर पूर्णिमा महोत्सव पे भक्ति विकास स्वामी महाराज कई एक जगह पे प्रवचन दे रहे थे, बोल रहे थे कि इस गौर पूर्णिमा महोत्सव में आप लोग ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा सा कार्य करो, जो बजाते हैं ना बैंजो, क्या बोलते हैं उसको, हैं, भंगो भंगो, ये जो, उसको अच्छी तरह जला दो, ताकि इस गौर पूर्णिमा के लिए महाप्रभु के लिए बहुत बड़ा भेंट होगी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्मी तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमें पहले से ऐसे म्यूजिक सुने हुए हैं ना, अच्छा लगता है, जैसा रथ यात्रा में बजता है हरे कृष्णा, उसमें हमें मजा आता है। उसी के लिए यदि आप चांटिंग द होली नेम्स सुनेंगे, तो ये बता रहे थे कि ये वाद्य यंत्र, ये सभी चीज नए लोगों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। अलग अलग प्रकार का वाद्य यंत्र, अलग अलग अपना म्यूजिक, अभी सभी का सेल फोन में देखेंगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार का कीर्तन रहता है। तो वो महाराज कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, ताल टोकरी सभा है, हर जगह पे हर एक मंदिर में एक सभा रहेगी। बहुत संगीत मूवमेंट बनाना चाहते हैं इसको, संगीत मूवमेंट नहीं मगर संकीर्तन मूवमेंट है ये, बहुत अच्छे तरह स्पष्ट रूप से समझिए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? मैं ऐसे ही समय 10 मिनट ज़्यादा ले लिया, हर समय जो लेता हूँ ज़्यादा ही। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, कोई ऐड करना चाहते हैं? श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।